अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से। आज की क्लास में हम अपनी क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को कंप्लीट करेंगे। हम हम लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से 8 तक कंप्लीट किए थे। आज की क्लास में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि सॉल्व करें द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। ठीक है, हमें एक्चुअली सॉल्व करनी है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, जिसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यूज मालूम करनी है एक्स और वाई की। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 में कहा जा रहा है एक्स कॉमा वाई, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2, 3 से, और ये इक्वल है -4, 7 से। तो हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई को इधर ही रहने देंगे और -4, 7 डिवाइडेड बाय 2, 3 को इधर दे देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम बस सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, हम इसको लिख इस तरह लेते हैं कि -4 + 7 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा की, कॉमा एक्स कॉमा वाई। अच्छा, हमें यहाँ पे एक्स कॉमा वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यानी कि आप अगर हम यहाँ पे रियल और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग अलग कर देंगे तो ये हमारा एक्स और वाई हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करते हैं, हम वही रैशनलाइजेशन का वो लगाते हैं टेक्निक, 7 + आयोटा 2 + 3 आयोटा। अच्छा, हमारे रैशनलाइजेशन में हमें मालूम था कि जो भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट होता है, हम उसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम इसी तरह कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं -4 + 7 आयोटा। ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 - 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा डिवाइड 2 - 3 आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ऊपर तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 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 प्लस, -4 × 2 = 8, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 = 12 आयोटा, प्लस 2 × 7 = 14 आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस 7 × 3 = 21 आयोटा स्क्वायर, अपॉन नीचे फॉर्मूला लगेगा a + b मल्टीप्लाई बाय a - b का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिखना है 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, -3 आयोटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं, हमने कौन सा लगाया है, a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और मल्टीप्लाई बाय a - c। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे -8 और ये दोनों 14, ये होगा 26 आयोटा। ठीक है, और हम अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो ये होगा -21 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो जाएगा। फिर ये होगा 2 × 2 = 4 -9 आयोटा स्क्वायर। इसको हम लिख लेंगे -8 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा 21 + 26 आयोटा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, 4 माइनस से प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर क्या होगा आपका, -1 हो जाएगा। तो अब हमने इसको लिखना है, यहाँ पे बचेगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ -8 से 21 माइनस होगा तो ये आएगा 13 + 26 आयोटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, अब हम सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ एलसीएम में क्या होता है, 13 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 26 अपॉन 13 आयोटा। 13 2 हो जाएगा, 13 मतलब 13, तो ये होगा 1 + 2 आयोटा। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, x, y इक्वल होगा 1, 2। ठीक है, जिसमें से x क्या है आपका 1 है और y क्या है 2। तो ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास कहा जा रहा है x + 3y आयोटा इक्वल है 2
वाई आयोटा। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट के साथ स्क्वायर भी है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर लगाएंगे तो आपका बुक वाला आंसर नहीं आएगा, तो मैं स्क्वायर लगा के आपको से सॉल्व करा रही हूँ। अब हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 6 एक्स आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे होगा 2 y आयोटा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स आयोटा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे बन जाएगा -9। -9 किस तरह बना? -9 इस तरह बना कि आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, और 3 3 9 होते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -9 हम एक तरफ कर देंगे और दूसरा इमेजनरी पार्ट को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, 2 y आयोटा हो गया। अब यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इमेजनरी पार्ट लेफ्ट राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। और इसको निकालेंगे तो लिखेगा एक्स स्क्वायर 9 और एक्स √9, और फिर जब रूट हटाएंगे तो आप लिखेंगे +-9, सॉरी +-3। एक्स जो है वो +-3 हो गया। अब y हम निकालना है, तो y के लिए हमारे पास है 6x को हम मल्टीप्लाई वो इक्वल कर देंगे 2y से। ठीक है, 2y से इक्वल किया, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पे बना 3xy। अच्छा, अब हमने यहाँ पे x की हमारे पास जो वैल्यूज है, मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख देती हूँ। x की जो हमारे पास वैल्यूज है वो है +-3। तो व्हेन x इक्वल्स टू 3, हमारे पास y क्या होगा? y होगा 3 × 3, y होगा 9। ठीक है, और व्हेन आखिर हमारे पास x जो है वो हो गया -3, तो y क्या होगा? 3 × -3 विच इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। आपके पास जब x जो है वो 3 होगा तो y 3 होगा, और x -3 होगा तो y -9 होगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को समझने से पहले हमें थोड़ा सा प्लेन को समझना होगा। अच्छा, हमारे पास लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमें लिखना है। हम पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन को, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ एक लाइन, और इसी के साथ एक और लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हमारा रियल पार्ट होगा। ठीक है, और ये हमारा माइनस में रियल पार्ट होगा। ऊपर हमारा इमेजनरी पार्ट होगा और नीचे हमारा माइनस इमेजनरी पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमें करना क्या है? यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ में ये 0 है। अच्छा, हमारे पास जो ये नंबर है ये तकरीबन 5 में 7 जा रहा है, और -6 उसमें जा रहा है नेगेटिव में। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, 5 6 7 8। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ कह लूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ही रहने देते हैं यहाँ पे, और नीचे लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, और यहाँ पे होता है 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ठीक है, अब हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं कि कौन से ये क्वाड्रेंट पे आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है आपका। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, सॉरी, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास कहा जा रहा है 2, -3। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा पेन को ब्लू वाले से ड्रॉ करती हूँ। 2 से 2 हमारा यहाँ पे रियल पार्ट है, और -3 आपका नीचे जाएगा, तो इसका मतलब है
कि ये यहाँ कहीं लाई करेगा, यानी कि 2, -3 हमारा यहाँ पे आएगा। हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक ये। अच्छा, मेरी शायद मैं ड्रॉ से कर रही हूँ तो लाइन पूरी स्ट्रेट नहीं बन रही, बट आप जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो इससे लाइन आपकी बिल्कुल सीधी बनेगी। डिलीट करके मैं आपको सॉल्व दिखा देती हूँ कि कौन सा पार्ट सीधा बनेगा। तो अब हमारे पास यहाँ जो लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2, -3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, नेक्स्ट है हमारे पास 3, 4, ठीक है। नंबर 2 ये है हमारे पास, तो हम नंबर 2 को भी ड्रॉ कर लेते हैं। 3 इज दिस वन, ठीक है। 3 ये और 4 यहाँ पे कहीं ये ड्रॉ होगा। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। 3 इज दिस, 4 इज दिस, और मैं इसको अगर लाइन से ड्रॉ करूँ तो ये बनेगा 3, 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, फिर है आपका नंबर 3। नंबर 3 में हमारे पास कहा जा रहा है -5, 7। -5 देख लेते हैं। -5 आपका रियल में है और 7 है यहाँ पे इमेजनरी पार्ट। हमें यहाँ पे वैसे बेसिकली ये डिलीट करना पड़ेगा तभी हमारा ड्रॉ होगा। मैं डिलीट कर देती हूँ ये। हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर इस वाले पार्ट में 7, -7, ठीक है। -7 ये हो गया, -7 और सॉरी -5 और -7, सॉरी +7। ये हमारा कहीं यहाँ बनेगा। ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस पे, और ये लाइन इधर ड्रॉ कर लेते हैं और देन इसको इससे मिला देते हैं। ये बना आपका -7, -5, 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है -6 और -2। तो 6 आपका -6 ये बन रहा है और -2 यहाँ बन रहा है, तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा। मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इसको 2, और ये हमारा 9 हो गया। तो आपका बना -6, -2। अच्छा, आपको एग्जाम में ना वो दिया जाएगा, एग्जाम में ना आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए, एग्जाम में आपको घबराना नहीं, एग्जाम में आपको जो है वो ग्राफ पेपर दिया जाएगा, तो आपने उस पर ड्रॉ करना है, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है 0, 6। हम 0, 6 कर लेते हैं। 0 में रियल नंबर 0 ही है, यानी कि इधर कहीं है, और 6 है तो इसका मतलब है 6 यहाँ पे कहीं ड्रॉ होगा, तो ये आपका 6 है। यही आपका 9 होगी, ठीक है। हम इसको लिख लेते हैं 0, 6, ठीक है। अच्छा, अब है -5, 0। -5 आपका रियल पार्ट है और 0 आपका इमेजनरी पार्ट है, तो आपका ये बनेगा इस साइड -5, 0। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ वेक्टर मालूम करनी है। लेंथ ऑफ वेक्टर मालूम करनी है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं -5 + 2 i। अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं आपको। ऊपर वाली ही लाइन से आपके पास है -5 और 2 इमेजनरी में। तो -5 क्या है आपका, मैं इसको इस वाले पेन से यूज कर लेती हूँ। -5 इज दिस वन, ठीक है। -5 इज दिस वन, और आपके पास दूसरा क्या है, 2 है। तो 2 आपका बनेगा रियल में, तो ये कहीं यहाँ पे बनेगा। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई है और ये इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, तो आपने इसकी इस वेक्टर लेंथ को बताना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। ये आपका x हो जाएगा और एक ये y हो जाएगा। तो आपने ये लाइन बनानी है, ये वाली लाइन, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसको वेक्टर लेंथ कहेंगे। तो आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ड्रॉ तो कुछ भी नहीं करना आपने। आपने लिखना है z इक्वल टू -5 + 2 i, ठीक है। और अब आपने मॉडुलस निकालना है इसका, क्योंकि मैग्नीट्यूड मालूम करना है, लेंथ ऑफ वेक्टर। और फिर लिखना है x² + y²। अब यहाँ पे x क्या है, -5, और y क्या है आपका 2। अब आपने पुट कर देना है -5 को
स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये होगा 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4। तो ये मॉडुलस इसका क्या निकलेगा, या लेंथ ऑफ वेक्टर क्या निकलेगा, √29। यही इसका आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कहा है 7/3 प्लस 8/3 आयोटा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। z इक्वल्स टू 7 + 3 प्लस 8/3 आयोटा। मॉडुलस निकालना है इसका, तो लिखेंगे 7/3 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स और वाई, ये एक्स है और ये आपका वाई है। अब हम इसका सिर्फ वो ले लेते हैं। 7 7 जा 49 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 8 8 जा 64 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अच्छा अब हम इन्हें एलसीएम ले लेते हैं अंदर 9 का, क्योंकि दोनों में है 9 आएगा। 49 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 49 और 64 को अगर आप प्लस करें, प्लस 64, ये बना 113। ठीक है, अपॉन 9। अच्छा, मैं यहाँ पे 9 को बाहर निकाल रही हूँ, तो ये बनेगा √113/3। ठीक है, तो ये रूट से बाहर आएगा, तो ये बनेगा 3। यही इसका आंसर है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है क्वेश्चन नंबर 3 में 1 प्लस आयोटा अपॉन √2। कुछ भी नहीं करना इसमें, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह दिया है। आपने सेपरेशन ऑफ एलसीएम कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, सेपरेशन ऑफ एलसीएम। वो क्या होगा, 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। अच्छा, मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस √1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो होगा वो अगर आप निकालें, तो ये 2 से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को वो ले लेते हैं एलसीएम, तो 2 आ जाएगा, 1 + 1, और आंसर आएगा 2/2 विच इज इक्वल टू √1। तो मॉडुलस आपका आ रहा है √1, और √1 आगे बाहर निकल के आपके पास 1 आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। ये किसके मॉडुलस लेंगे तो क्या बनेगा, x² प्लस 5²। अच्छा, हमें यहाँ पे सेपरेशन ऑफ एलसीएम भी करना है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ एलसीएम, और ये हमारा x होगा पार्ट, ये हमारा y। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 1/4। ठीक है, और ये होगा 3/4। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम लेना है। 4 ऊपर बचेगा 1 + 3। ठीक है, और ये बनेगा 4/4, रूट 4 से 4 कैंसिल, तो ये आएगा √1, और देन आखिर में आएगा हमारे पास z मॉडुलस इज 1। तो ये इसका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज आज खत्म हो गई हमारी, एक्सरसाइज 1.1। और उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें अपनी राय का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आप हर आने वाली नए टॉपिक को से आगाह रहें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।